कैसे हैं आप लोग? देखो, आज का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है कि 2026 में जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, 2026 में जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं डिप्लोमा के, उन्हें एक कंफ्यूजन है सबसे बड़ा कि क्या एग्जिट एग्जाम हमें देना होगा, हम उसकी तैयारी करें या नहीं करें। तो देखो, अभी का सब कुछ जितना इन्होंने, मतलब इतने दिनों से वो अपने ऑफिशियल सर्कुलर निकाले जा रहे हैं बच्चों के लिए। तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। एज पर द मतलब ऑफिशियल जो सर्कुलर आया था 20 फरवरी 2026, लास्ट जो इनका सर्कुलर आया था एग्जिट एग्जाम को लेकर के, वो 20 फरवरी को आया था, 20 फरवरी 2026 को आया था, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या बोला कि दिसंबर 8 दिसंबर 2025 को उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपको पीसीआई के थ्रू मतलब एग्जिट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो उनको उसको उन्होंने क्लियर मतलब कैंसिल कर दिया पूरी तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि डी फार्म जो एग्जिट एग्जाम था वो करंटली जो है अभी के टाइम पे वो पूरी तरीके से सस्पेंडेड है, ठीक है। तो और उन्होंने ये सर्कुलर में ये भी बोला था, डायरेक्ट किया था कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो डायरेक्टली टू बी डिप्लोमा स्टूडेंट को दिया जाए, ठीक है, जो पास आउट हो चुके हैं। तो जो पास आउट डिप्लोमा स्टूडेंट हो चुके हैं उनको आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना स्टार्ट करो। मतलब जैसे आप मान लो उत्तर प्रदेश के हो, अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो उन्होंने पीसीआई ने क्या किया, जो सेंट्रल हमारी बॉडी है पीसीआई, उसने हर एक स्टेट के फार्मेसी काउंसिल को, और यूपी में जो लखनऊ है उनको इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है कि जो भी यूपी का स्टूडेंट है, आप में अगर अप्लाई करता है तो उसे एग्जिट एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको बच्चे को लाइसेंस दो, ठीक है। तो ये एग्जिट एग्जाम एक्चुअली में हटाया क्यों गया? तो पीसीआई देखो बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, पीसीआई ट्राई कर रही थी कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम 2022 से ही, ठीक है, 2022 से कि लेके आया जाए, एक एग्जिट एग्जाम इसको कंट्रोल किया जाए फार्मेसी को, और एग्जिट एग्जाम लेके आया जाए। लेकिन उन्होंने कभी वो कोई एग्जाम हो ही नहीं पाया, ठीक है, केवल अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट उन्होंने करते रहे। मतलब एक सर्कुलर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। तो स्टूडेंट जो 2022 और 23 बैच के थे, जो लगभग 23-24 में पास आउट हो गए, ठीक है, 23 से 24 में पास आउट हो गए। अब वो बच्चे क्या नाम है, काफी डिले हो रहा था इस एग्जाम में, तो वो ना कोई कहीं पे जॉब पा रहे थे क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। तो इस चक्कर में जो बच्चे का 2022-23 बच्चे थे बहुत परेशान हो रहे थे। तो पीसीआई ने पता है क्या किया कि उसको लगा कि चलो लेट हो रहा है तो हम काम करते हैं, जो 3 पेपर पहले उन्होंने 3 पेपर कराने का वो किया था कि चलो हम 3 पेपर कराएंगे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि वो 3 पेपर जो 3 पेपर की जगह पे उन्होंने कहा चलो लेट हो रहा है तो एक पेपर करवा लेते हैं, ठीक है। तो 3 पेपर की जगह जब एक पेपर का भी वो बिल लेके गए अंदर, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने क्या किया, उसे भी पेंडिंग में डाल दिया, मतलब वो भी पेंडिंग में चला गया। तो अब इस वजह से पीसीआई ने जब बहुत परेशान हो गए, पीसीआई भी परेशान हो गया, डिसाइड किया उन्होंने कि उसको हटा ही लेते हैं, एग्जिट एग्जाम को टेम्परेरी रूप में इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो अभी अब देखो ये जो अगर आप लोगों के लिए है कि जो बच्चे अभी तो कौन से बैच और उसका स्टेटस क्या है कि मतलब क्या कर सकते हो तुम, ठीक है। अगर तुम 2022-23 बैच के थे तो 23-24 में लगभग तुम पास आउट हो चुके होगे, ठीक है। तो तुम अभी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 23-24 बैच के थे तो तुम 24-25 में लगभग पास आउट हो गए होगे, तो तुम भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अभी जो लगभग एडमिशन बैच 24-25 था, 25-26 में जो अभी 26 चल रहा है उसमें पास आउट हो गए होगे तो रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, ठीक है तुम्हारा। तुम लोगों का भी रजिस्ट्रेशन लगभग लगभग आप लोगों ने करवा लिया होगा। हाँ, बट अभी जो बच्चे 2025 और 26 और उसके बाद की बात करें, ऑनवर्ड की बात करें, तो आपको ट्रेनिंग तो देना ही पड़ेगा। मतलब पास पास हो गए उसके बाद ट्रेनिंग करोगे तब होगा आपका, ठीक है। तो लगभग 3 मंथ का ट्रेनिंग जो पहले से ही था कि आप डिप्लोमा वाले को 3 महीने की ट्रेनिंग करनी है 500 आवर्स की, तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा अभी भी, ठीक है। तो दो स्टोरी अगर सिंपल वर्ड में हम देखें कि हुआ क्या पूरे एग्जिट एग्जाम की कहानी, 2022 में उन्होंने अनाउंस किया एग्जिट एग्जाम का, 2026 में उन्होंने हटा लिया। लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है कि एनपीसी बिल के तहत एक नया सिस्टम जो बन रहा है, नेशनल फार्मेसी कमीशन, तो नेशनल फार्मेसी कमीशन के तहत ये बिल मतलब ये एग्जिट एग्जाम आ सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो,
पीसीआई ने क्या किया, 20 फरवरी को सब कुछ हटा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोग जो पूरी तरीके से सेफ हो, जो रिसेंट बैच है, जो करंट बैच है, वो पूरी तरीके से सेफ है, उनको कोई एग्जिट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आगे देखते हो, मतलब अभी से 2027 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो न्यू एग्जिट एग्जाम में कम बट डिफरेंट तरीके से आएगा। नेशनल फार्मेसी काउंसिल एनपीसी जो बिल 2026 में आ रही है, मतलब क्या नाम है, वो क्या कर सकती है, देखो उसने पॉसिबल प्रपोजल क्या क्या दिया हुआ है, देखो उनने ड्राफ्ट बनाया था, रिवाइज ड्राफ्ट 1 जुलाई 2026 की बात बता रहा हूं मैं। तो कमेंट करने के लिए इनवाइट किया था पब्लिक को भी कि आप कमेंट करो उस पर। 31 जुलाई तक का टाइम था, मतलब वो टाइम पूरा हो चुका है, आगे भी चल रहा है अगस्त, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि रिपील्स द फार्मेसी एक्ट 1948 को दोबारा से क्या नाम है अमेंडमेंट किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फार्मेसी काउंसिल इन प्लेस ऑफ पीसीआई, मतलब पीसीआई की जगह पे एनपीसी को बिठाया जाए, बनाया जाए। और एक चीज और, यही है आपका इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट, कि नेशनल एग्जिट एग्जाम नेक्स्ट, एक एग्जाम जो पूरे नेशनल लेवल पे मतलब लागू होगा, मैंडेटरी फॉर बोथ डी फार्म एंड बी फार्म। मतलब अब घसीटे जाएंगे बी फार्म वाले भी स्टूडेंट, तो डिप्लोमा के साथ साथ बी फार्म स्टूडेंट को भी आगे चल करके एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। और वही जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट जो होगा, वही फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट को के ऊपर भी फॉलो अप होगा। मतलब वो अगर आप मान लो यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनको भी ये एग्जाम, लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तो उनको भी ये एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके बाद वही नेक्स्ट एग्जाम जो है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में, मतलब बैचलर में अगर आप हो और आप मान लो एम फार्म करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आपको शायद एग्जिट एग्जाम ये नेक्स्ट वाला ही देना पड़ेगा। तो देखो अभी के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप पूरी तरीके से सेफ हो। आप, अगर आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो चुपचाप आप अप्लाई करो अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में और अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन, अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका भी आपको आंसर दिया जाएगा।